सबसे पहले भगवान के स्वरूप का चिंतन करिए और उनके चरण कमलों का ध्यान करिए। देखिए भगवान के जैसा आपने शास्त्रों में सुना या कथाओं में सुना या मूर्ति में देखा, जो देवता आपको प्रिय है, जो भगवान आपको प्रिय है, उस भगवान के पैरों को पे ध्यान लगाइए। तो उनके चरण कैसे हैं? वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय उनमें चिन्ह बने हुए हैं। भगवान के चरण का जो नख है, अंगूठे का जो नाखून है, उसकी चंद्रिका का ध्यान करिए, क्योंकि वही नख जो है घोर अंधकार को दूर करने वाला है। कहते हैं भगवान के ही अंगूठे के नख के धोवन से गंगा जैसी पवित्र नदियां निकली हुई हैं, तो उनका नाखून कितना पवित्र है। और उस गंगा जी को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में और महादेव अपने मस्तक पे धारण करते हैं। इसलिए खूब देर तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करिए। उनके चरण कमल इसलिए कमल के समान हैं, इसलिए उनको चरण कमल रूपक अलंकार उसमें देते हैं। जब चरणों में ध्यान लगा लें, सीधे हम मूर्ति में भी कई मंदिर में जाते हैं, जैसे नीचे राम दरबार की मूर्ति है या माता जी की मूर्ति है, तो जाते ही तुरंत चेहरा नहीं देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? इसकी ये प्रक्रिया है। पहले भगवान के इसलिए चरण आगे रखे जाते हैं। चरण आगे क्यों रखे जाते हैं? पहले चरणों में ध्यान लगाइए, पहले चरणों को देखिए, फिर नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। जब से कोई आपसे बड़ा आदरणीय व्यक्ति हो तो सीधे आंख में आंख नहीं मिलाई जाती है, नीचे आंख करके उसके पैरों से होते हुए उसके मुख कमल को देखा जाता है। फिर भगवान की पिड़लियों का दर्शन करें, घुटनों का दर्शन करें। जानुद्वयम जलज लोचनया जनन्या लक्ष्म्या खिलस्य सुरवंदितया विधातु पूर्वो निधाय कर पल्लव रोचिसायत संलालितम हृदि विभोर भवस्य कुर्यात्। वो भव भयहारी जो अजन्मा श्री हरि हैं, उनकी प्रणालियां कैसे हैं? जो कमल लोचना लक्ष्मी जी हैं, जिनके हाथ इतने सुकोमल हैं, वो अपने कोमल हाथों से भगवान की प्रणालियों को, पैरों को दबाती हैं। उनका ध्यान करें। फिर भगवान के जंघों का ध्यान करें। भगवान का रंग कैसा है? अलसी के फूल के समान नील वर्ण, वे बल की निधि हैं। भगवान जब गरुड़ पर बैठते हैं तो अपनी जंघों से गरुड़ की पीठ को कस लेते हैं। भगवान के नितिंब का ध्यान करें। फिर उनके पीतांबर का ध्यान करें, उनकी करधनी का ध्यान करें, फिर उनके पेट का ध्यान करें, नाभि सरोवर का ध्यान करें। फिर जहाँ से वो नाभि सरोवर कोई सामान्य नहीं है भगवान का, जिनकी नाभि से साक्षात कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में संसार के प्रजापति जगत पिता ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ऐसे भगवान की नाभि कमल। फिर भगवान के हृदय प्रदेश का वक्ष स्थल का ध्यान करें, जहां हमेशा महालक्ष्मी जी का निवास है, जो लोगों के मन और नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर भगवान के गले का ध्यान करें, सुंदर कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है। भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जहां सुंदर सुंदर कंकण आभूषण पहने हुए हैं। भगवान के हाथों पर सुदर्शन चक्र, कौदमुखी गदा, कमल इत्यादि विराजमान हैं। फिर भगवान का सुंदर नासिका का ध्यान करें और फिर उनके कपोलों का ध्यान करते हुए, घुंघराली अलकावली से मंडित उनके बालों का ध्यान करते हुए सुंदर उनके नेत्रों का ध्यान करें। फिर भगवान की मुस्कान का ध्यान करें, जिनकी मुस्कान से ही सारा संसार मोहित है। ऐसा ध्यान करना चाहिए। जो भक्त जन भगवान के ऐसे ध्यान करता है, उसके सारे ताप नष्ट हो जाते हैं।